हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटा मोटी एक से दो कंपनी के बारे में। ठीक है, डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा भाई। कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो, बेचो, एवरेज करो, होल्ड करो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, बट हमेशा मेरा जो अप्रोच रहता है वो आपको बिजनेस की ओर लेके जाने का रहता है। ठीक है, अगर जितने भी वीडियोस देखते हैं अगर उनमें से 1% भी लोग अगर सुधर गए कि भाई बिजनेस देखकर ही डिसीजन लेना है, तो डेफिनेटली वो 1% लोग बहुत लंबी अवधि तक शेयर मार्केट में बने रहेंगे। तो इस वीडियो का भी उद्देश्य वैसा रहेगा और हर एक वीडियो का उद्देश्य हम लोगों का वैसा ही रहता है। सो जब भी हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं कि भाई सुरक्षित स्टॉक चाहिए, तो लार्ज कैप की बात होती है। बट उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता ही है, स्मॉल कैप कंपनियां भी होती है, मिड कैप भी होती है। एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपको पता है दोस्तों, रिस्क जो रहता है वो एकदम हायर लेवल का रहता है। ठीक है, रिस्क देखिए, लार्ज कैप में भी रिस्क कोई जीरो नहीं होता है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, डूबने के लिए तो भाई लार्ज कैप भी डूब सकता है। येस बैंक भी लार्ज कैप था, इंडिया बुल्स भी लार्ज कैप था, जी एंटरटेनमेंट भी लार्ज कैप था, एंड सबके सब निफ्टी 50 वाले थे। ठीक है, सो बताने का मकसद क्या, हम लोगों को प्रॉपरली बिजनेस को समझ कर यहाँ पे जाना है। ऐसी कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं चलती, ये कोई एफडी नहीं है कि यहाँ पे पैसा डालो तो गारंटी बनेगा ही बनेगा, इतना रिटर्न बनेगा, नहीं। हाँ, बट लॉजिक के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, ऐसे मिड कैप की बात करेंगे जहाँ पे हम कह सकते हैं रिस्क काफ़ी कम मतलब हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। और ऐसी बात नहीं, मैं आज इन टॉपिक को फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ, इसके पहले भी कवर यहाँ पे कर चुका है। इनफैक्ट उनमें से तो एक कंपनी तब स्मॉल कैप हुआ करती थी, जो कि अभी स्मॉल कैप से शिफ्ट होके मार्केट कैप अभी उसका मिड कैप बन चुका है। सो दोनों कंपनियां अभी हम लोग को मिड कैप कैटेगरी में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरा जो पूरा फोकस रहेगा वो बिजनेस की ओर ही रहने वाला है। ठीक है, प्राइस देखकर भाई जो शेयर खरीदने में उत्सुक रहते हैं, अगेन कहना चाहूँगा भाई ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है, स्टॉक भागता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, वही स्टॉक अगर डिस्काउंट के ऊपर आ गया किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। यही स्टॉक जब 40-50% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे थे, ठीक है, उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि देखो 50% नीचे मिल रहा है खरीदो करके। हाँ, बट उस वक्त लोग पैनिक हो गए थे, भाई ये तो वाट लग गई, बर्बाद हो गया। तो भाई कोई बर्बादी नहीं होती, नीचे आने का रीज़न देखो। अगर बिजनेस ही नहीं समझोगे तो फिर हो गया शेयर मार्केट, क्या फ़ायदा फिर एंट्री करके फ़ायदा क्या। पैसा कमाने के लिए आए ना, तो पता होना चाहिए कि क्यों ऊपर जा रहा है शेयर, क्यों नीचे आ रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में भी पूरा वैसा ही गणित मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। तो पहला तो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो NSDL CDSL ये दो ही डिपॉजिटरी है शेयर बाजार में। अभी NSDL अभी तक तो लिस्ट हुआ नहीं है। ठीक है, कभी तो लिस्ट हो ही जाएगा, अभी इस साल होता है कि नहीं देखना पड़ेगा, या फिर नेक्स्ट साल हो जाएगा। सो फिलहाल तो डिपॉजिटरी के हिसाब से आपको पता ही है, CDSL ये अकेला ही शेयर मार्केट में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अभी आप फिलहाल देखोगे तो कितना नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 1850 के आसपास नज़र यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो शेयर प्राइस देखकर खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए तो अभी ये स्टॉक बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे 5 साल का डेटा, तो हाँ भाई बहुत अच्छा स्टॉक है। क्योंकि अभी भाग रहा है। यही स्टॉक जब नीचे यहाँ पे डिस्काउंट पे था तो कोई नहीं खरीदता है, क्यों, बिजनेस पता ही नहीं होता है इसीलिए। ठीक है, एंड क्यों नीचे आ रहा था उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि भाई मार्केट नहीं चलेगा तब ये स्टॉक भी यूजुअली नहीं चलेगा। और जब बाजार टॉप पे रहेगा, आप देख लेना, जब भी निफ्टी कभी ना कभी 30,000 का होगा ना, तो ये स्टॉक भी आपको समहाउ उसी के आसपास देख जाते हुए देखने को आप मिल जाते हैं, मतलब टॉप लेवल पे ही चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है 1+1=2, बट आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि ये ऐसा ही रहता है करके। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखते हो, ऐसे क्रिकेट का एग्जांपल दे दूँ कि ओडीआई में वनडे की अगर बात करें, अभी क्रिकेट टीम ने कभी 400 स्कोर किया है, तो समझ लेना कि किसी ने तो एकदम शुरुआती कोई ओपनर विपनर जो रहेगा 1 डाउन 2 डाउन, उसने एकदम ज़बरदस्त हिटिंग की होगी, कोई तो प्लेयर होगा। तो वैसे हम लोगों को अंदाज़ा आ जाता है भाई, जब निफ्टी इंडेक्स एकदम टॉप पे जाएगा तो ये कंपनियां भी टॉप पे जाएगी। क्यों, बिजनेस समझो भाई, इनका बिजनेस क्या है, डिपॉजिटरी, आप जो शेयर्स खरीदते हो वो कहाँ पे सेव होते हैं, इन्हीं के पास तो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, अभी डिजिटल फॉर्म में इनके पास रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब बढ़ेगी, जब खास करके मार्केट टॉप पे जाता है तो बिगनर आ जाती है। यही मार्केट मान लीजिए यही मार्केट अगर 15,000 पे आ गया, ऐसे ही निफ्टी, ऐसा ही बोल रहा हूँ, कितने लोग चले जाएंगे पता है आपको मार्केट में। 15 भी छोड़िए, 20 भी आ गया तो भी काफ़ी है, भाग जाएंगे वो। क्यों, अरे बर्बाद हो गए, खत्म, क्रैश, मतलब जीरो ही हो जाएगा करके। तो यही चीज़ें होती है, जब मार्केट यहाँ पे गिरेगा इनका चार्ट पैटर्न भी वैसा ही हो जाएगा। आगे भविष्य में कभी गिरेगा वापस ये नीचे आएगा, फिर भागेगा टॉप पे जाएगा, ये भी जाएगा। एक लिमिटेड टाइम तक ही ये चीज़ें चलेगी। क्यों, क्योंकि अभी देखा गया तो पहले 2 करोड़ लोग ही शेयर बाजार में थे डिमैट अकाउंट के हिसाब से। अभी तो रफली ऐसा 15-20 करोड़ के आसपास अभी ये डेटा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद हम कहेंगे ये जो डेटा है 20 तो नहीं गया, 15 के आसपास है, तो 15, 20, 25 ऐसा चला जाएगा, 30 चला जाएगा। फिर हम कहेंगे कि ये कंपनी का अभी ग्रोथ धीमे धीमे करके कम होगा करके। क्योंकि पहले पाने के लिए बहुत कुछ था, केवल 2 करोड़ भाई, 100 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ लोग शेयर बाजार में, अगर डायरेक्ट अकाउंट की बात करें तो कितना कम। ठीक है, तो अभी जाके धीमे धीमे करके बढ़ा है करके, एटलीस्ट चलो लोग IPO के
थ्रू ही तो यहाँ पे एटलीस्ट डीमैट अकाउंट तो ओपन कर रहे, बट हो तो रहा है। तो इस कंपनी को इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। एंड जब भी मार्केट टॉप पे जाता है तभी आईपीओ की बारिशें भी ज़्यादा होती है। यही मार्केट वापस नीचे आएगा तो आईपीओ वाले भी भाग जाएंगे, फिर वापस डीमैट अकाउंट नहीं खुलेंगे, ये शेयर भी ड्रॉप हो जाएगा। एंड जिनको बिजनेस के बारे में पता नहीं, अगेन स्टार्ट कराएंगे कि अरे भाई ये तो फंस गया ऐसे वैसे। तो धंधा आपको समझना है दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ भाई, ये प्राइस बेस देखकर अगर आप जाओगे, आपको लग रहा है कि भाई मैं बता रहा हूँ कि खरीदो करके इतने हाई लेवल पे, वो मेरा काम नहीं है। जब ये गिरा था, अगर आपको ऐसा ही है तो चलो मैं वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जाकर देख लेना। उस वक्त इन शेयर्स का, दोनों शेयर्स का, और एक शेयर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, प्राइस जाके देख लेना। उस वीडियो में भी मेरा बस बताने का मकसद इतना ही था, भाई मार्केट गिर रहा है तो लोग कम ही रहेंगे, तो ट्रेडिंग कम होगी, बाइंग कम होगी, सेलिंग कम होगी, तो ये भी थोड़ा नीचे यहाँ पे रहेगा। जाने दो मार्केट के ऊपर, कभी जाएगा 20-25 के आसपास। आज देख लेना 20-22 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, तो आज देख लो स्टॉक है कि नहीं ऊपर। तो ये धंधे को आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, वरना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं। एंटर करोगे फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाओगे। कंपनी के देन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे रिटर्न्स भी देख सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स देखिए इतने कुछ खास बनते नहीं है, छोटा मोटा बन जाता है, ठीक है। साल भर में 87 मतलब नॉट एट ऑल बैड, डबल तो है। देन थोड़ा लंबा खेलते हो ना आप, एटलीस्ट 3-3, 5-5 साल, ये देखो 3 में 200%, 4 में 500%, 4 में 500%, 5 में 700-800%, ठीक है। ये रिटर्न्स आपको इतने चाहिए ना भाई, लंबी पारी खेलनी पड़ती है। और इसमें इतना टॉर्चर रहता है ना भाई, इसमें कोविड हो जाएगा, इसमें मार्केट 1000 बार गिर। आपको पता है मार्केट तो ऊपर हर वक्त रहता नहीं है, इनफैक्ट मार्केट नीचे ही रहता है। ये एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, ऐसा जो बुल रन का जो हम लोग को सिनेरियो देखने को मिल रहा है, आधा टाइम तो बाजार रोते ही रहता है, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशन झेलने की क्षमता होनी चाहिए, वही नहीं झेल पाते लोग तो चले जाते हैं, ठीक है। 100 रुपये का स्टॉक 90 आ जाते तो लोग चले जाते हैं। तो ये इतना बड़ा रिटर्न तो भाई उनको मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए वो टॉर्चर झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। प्लस कंपनी के बिजनेस को अगर आप समझोगे तो जो डिपॉजिटरी का मार्केट है भाई, 70% से ज़्यादा, 75-70 फ्लक्चुएट होता है थोड़ा बहुत, आप पकड़ लो 70 पकड़ लो, इतना बड़ा मार्केट इनके पास है। जो भी नए डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं, आप चेक कर लेना, आपका जो अकाउंट आईडी जो रहेगा, ठीक है, डीमैट से रिलेटेड, वो सीडीएसएल वाला ही रहेगा। एनएसडीएल वाला वो पुराना हुआ करता था। तो मैक्सिमम जो अकाउंट ओपन होते हैं अभी सीडीएसएल के पास ही जाता है सब कुछ धंधा। केवाईसी की भी अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें, 65% इन्हीं के पास है। भविष्य में इंश्योरेंस को भी डीमैट अकाउंट की तरह क्या करने वाले हैं, डीमटेरियलाइज करने वाले। जो इंश्योरेंस पॉलिसी आ रहे थे ना कागज वाला, वो भी आपको डिजिटल होते हुए देखने को मिलने वाला है। इंश्योरेंस कम की जो IRDAI है, उन्होंने ये बात बोली थी, काम चल रहा है करके, तो उसमें भी देखा गया तो सीडीएसएल को स्कोप है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अगर वो स्कोप अगर यहाँ पे इनको मिल जाता है, चलो एक ग्रोथ का एक नया दरवाज़ा खुल गया, तो वहाँ पे भी अगर ये बाजी मारेंगे कि नहीं, या फिर एनएसडीएल बाजी मारेगा, वो देखने वाली बात है। तो कंपनी में तो दम है, ये तो हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे देखा था। और देखिए कंपनी मिड कैप है, छोटी कंपनी यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखा है, शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आप बिजनेस को समझो दोस्तों, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, ये बोल बोल के मैं आपको पका दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस हिसाब से अगर आप इन कंपनीज को स्टडी करोगे, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मतलब रिटर्न मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। सो ये हो गई पहली कंपनी। देन अगर हम बात करें दूसरी कंपनी कौन सी, तो NSE BSE, ये भी 2 कंपनी आपको पता ही है। अभी NSE भी बाजार में अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, वो भी लिस्ट हो जाएगा। जैसे NSE लिस्ट हो जाएगा, NSDL भी आ जाएगा, वही इश्यू के चलते रुका हुआ है। तो BSE, इसको भी पहले हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं एकदम कमाल के रिटर्न्स नजर आएंगे। तो जो रिटर्न्स भागते हुए ट्रेन पकड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको तो ये भाई बहुत अच्छा लगेगा अभी, क्योंकि भाग रहे करके। यही 2285 का 2000 आ गया, हो गया, हम तो फंस गए, हम ट्रैप हो गई, ये वो ऐसा वैसा कोई कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ये भी कंपनी क्यों अच्छा कर रही है, जैसे आपको बताया था कि भाई ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप कोई भी शेयर खरीदते हो ना, किधर खरीदते हो, NSE या फिर BSE ही प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते हो, तो इनको इसका अच्छा खासा फायदा मिलता है। भविष्य में बोला जा रहा है कि नहीं, शेयर मार्केट का टाइमिंग बढ़ाया जाएगा। अभी वो हमें तो नहीं पता है कि बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे करके, वो तो सेबी डिसाइड करेगा बाकी सभी लोगों के साथ, स्टेक होल्डर के साथ बात करके। पर अगर ये कंपनी तो कहेगी भाई बढ़ा दो, ये तो कहेगी पूरे 24 घंटे खोल के रखो मार्केट, क्यों, उनको क्या, उनको फायदा ही होगा, उनको चार्जेस मिलते रहेंगे, करते रहो ट्रेडिंग करते रहो, इनका तो काम है ना भाई, उनका तो धंधा है भाई। वो तो कहेगी, छाता बेचने वाला तो बोलेगा भाई 24 घंटे और पूरे 12 महीने बारिश होती रहे, हम तो छाता बेचते रहेंगे। वैसे ही इनके लिए तो मतलब धंधा बढ़ते रहेगा। और प्लस इन्होंने बीच में क्या कर दिया था, चार्जेस भी यहाँ पे बढ़ा दिए थे। अभी तो डिओपॉली है, NSE एंड BSE रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो, बाकी स्टॉक एक्सचेंज तो मतलब है नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इनका भी कहानी बिल्कुल सेम पैटर्न है, ये देखो, ऐसा गिरेगा, फिर भागा, बहुत अच्छा लगा, फिर ये भी सीडीएसएल जैसे नीचे आया तो ये भी आया, फिर वापस भागा करके, ठीक है। जो लिंक दिया है वीडियो का उसको जाकर देख लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है करके, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि कैसे इनके बिजनेसेस रन यहाँ पे होते हैं करके। सो इसकी भी कहानी वैसी ही है, रिटर्न्स के मामले में अच्छा ही, शॉर्ट टर्म में देखिए 3 महीने में 7-8% बन जाएगा, जो कि बुरा नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात है। FD के लिए तो 1-1 साल रुकना पड़ता है, ठीक है। 6-6 महीने में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा परसेंट, 1 साल में तो 400-400% की रिटर्न्स यहाँ पे दिए कंपनी ने। एंड 3 साल तो 10-10 गुना, 4 साल 5 साल आप
देख ही सकते हो, कमाल कर दिया कंपनी ने। बट धंधा समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न्स आपको जो नज़र आ रहे हैं ना 1000%, ये ऐसे ही नहीं है, इसके बीच में 70% की गिरावट है, 50% की गिरावट है। तो वो समझ में आपको आनी चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है करके। सो जब भी मार्केट एकदम स्लो डाउन हो जाएगा, ये भी स्लो डाउन हो जाएंगी, ट्रेडिंग कम हो जाएगी। अभी मार्केट टॉप पे है ना, हर कोई आता है, ठीक है, बाजार को जिसको नॉलेज कुछ भी नहीं होगा वो भी ट्राई करेगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट थोड़ा गिर गया, दैट्स इट, उन लोगों की संख्या कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक इनको फर्क नहीं पड़ता आप प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ, इनको तो बस अपने चार्जेस यहाँ पे मिलते रहते, यही उनका बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो ये इसको फ़ायदा यहाँ पे लगातार यहाँ पे होता रहता है। तो उस हिसाब से इनको स्टडी करना है। एंड देखिए अलग अलग बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की अगर बात करें रिपोर्टिंग के हिसाब से, तो 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। डेरिवेटिव्स करेंसी की बात करें तो 30% यहाँ पे भी है। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें, जो डेरिवेटिव मार्केट होता है उसी के हिसाब से 30% यहाँ पे भी है, ठीक है। रिटेल ट्रेडिंग की बात करें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के हिसाब से 70% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, ठीक है। तो ये जितना डेरिवेटिव चलता है, एफएनओ वीफओ चलता है, इनको तो भाई अच्छा ही है भाई, आप जितना हो करते रहो, हमें तो बेनिफिट यहाँ पे मिलता ही रहेगा। देन बैलेंस शीट भी दोनों की स्ट्रांग है। अगर देखा गया सीडीएसएल भी डेट फ्री कंपनी है, इसके भी रिजर्व्स देखिए 2-2 हज़ार करोड़ की रिजर्व से, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, सीडीएसएल का भी शॉर्ट टर्म बोरिंग बिल्कुल जीरो है। कैश की भी अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 950 करोड़ का कैश है, ठीक है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। हाँ, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल गया। ये पहले स्मॉल कैप थी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक स्मॉल कैप से मिड कैप हो गई, यही हो गया, और ये तो सीडीएसएल से भी आगे निकल गया, ठीक है। तो ओवरऑल एकदम कंपनी, और इतना भागने के बाद भी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। कंपनी का बिजनेस कमाल का यहाँ पे रहना चाहिए। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई मेरा वीडियो रिकमेंडेशन वाला नहीं होता है भाई, खरीदो बेचो करके बट आपको धंधे को समझना है, यहाँ पे बिजनेस को समझना है। अभी मार्केट टॉप पे है तो ये भी कंपनियाँ टॉप पे रहेंगी, ठीक है। मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत अगर गिर जाता है, पैनिक अगर हो जाते हैं, ठीक है, कमज़ोर इन्वेस्टर ट्रेडर निकल जाएंगे बाजार से, तो वापस इनका धंधा थोड़ा बहुत मंदा यहाँ पे हो जाता है। फिर बाजार में खुशहाली आएगी, तेज़ी आएगी, कभी ना कभी तो ये चीज़ें होती है, फिर वापस ये आएंगे, फिर इनकी कमाई बढ़ जाती है, नंबर्स अच्छे हो जाते हैं, एंड ये साइकिल चलती रहती है। बट ये लाइफ टाइम नहीं चलेगी साइकिल, एटलीस्ट सीडीएसएल का तो साइकिल एक टाइम पे रुक जाएगा, क्योंकि अगर देखा गया जो नंबर ऑफ संख्या ओपन डीमैट अकाउंट करने की जो रहेगी एंड बाइंग सेलिंग से रहता है, वो कुछ हद तक हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। अभी टाइम है, हम कह सकते हैं अभी 15 है, जैसे 20, 25, 30 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट हो जाएंगे, फिर सीडीएसएल थोड़ा, इवन दो मिड कैप होने के बावजूद थोड़ा थोड़ा हम लोग को ओके चलते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, अगर उसके लिए ग्रोथ का सेगमेंट खुल जाता है इंश्योरेंस वाला, तो फिर डिफरेंट पार्ट, अभी वो होगा नहीं होगा वो देख लेंगे। चांसेस तो है, जैसे कि आईआरडीआई ने बोला था, वो तो भविष्य की बात है। बट आशा करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो सारा बिजनेस टाइप के हिसाब से चीज़ें समझ में यहाँ पे आ चुकी होगी कि मिड कैप के हिसाब से अगर देखा गया कि कंपैरेटिवली सेफ्टी, ठीक है, रिस्क भाई कभी जीरो हो ही नहीं सकती, ठीक है। कंपैरेटिवली सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा गया तो इनको आप थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। होने के लिए गड़बड़ भाई किसी भी कंपनी में हो सकती है, वो तो भाई किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। सो उस हिसाब से आप इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।